सूरजपुर गांव पहाड़ों और जंगलों से घिरा अपनी सुंदरता के साथ साथ एक अजीब और डरावनी कहानी के लिए भी मशहूर था। गांव के किनारे एक पुरानी झील थी, गहरी, शांत और नीले रंग की। लेकिन उस झील के बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे, रात को इसके पास मत जाना, खासकर पूर्णिमा की रात को। कारण, हर पूर्णिमा की रात झील के बीच से हल्की सी सुनहरी रोशनी और धीमी धीमी बांसुरी की धुन आती थी। लेकिन जो भी झील के पास गया वो कभी वापस नहीं लौटा। विराट 22 साल का, पढ़ाई के लिए शहर में रहने के बाद छुट्टियों में गांव लौटा था। वह आधुनिक सोच का था और इन कहानियों पर हंसता था। ये सब अंधविश्वास है, डर फैलाने के लिए कहानियां बनाई गई है, उसने दोस्तों संदीप और राहुल से कहा। लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा, विराट, तुमने नहीं देखा, 5 साल पहले मोहन काका के बेटे ने भी यही कहा था। और फिर वो राहुल के वाक्य को बीच में ही संदीप ने रोक दिया। बस ये बातें रहने दे। लेकिन विराट ठान चुका था, वह पूर्णिमा की रात उस झील तक जाएगा। पूर्णिमा की रात चांद इतना साफ और बड़ा लग रहा था कि जैसे झील के पानी में उतर आया हो। तीनों दोस्त नाव, टॉर्च, कैमरा और रस्सी लेकर निकल पड़े। झील का पानी बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाव को बीच की तरफ खींचना शुरू किया, ठंडी हवा बहने लगी और चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छा गया। संदीप ने डरते हुए कहा, यह जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। विराट ने हंसकर जवाब दिया, डरो मत, कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है। झील के बीच पहुंचते ही पानी का रंग गहरा काला हो गया। अचानक कहीं से धीमी सी बांसुरी की धुन सुनाई दी, इतनी मधुर और रहस्यमयी कि सुनते सुनते रूह कांप जाए। विराट ने टॉर्च पानी की ओर डाली और पानी के नीचे एक विशाल संरचना दिखाई दी, जैसे कोई हवेली डूबी हो। हवेली की टूटी खिड़की में एक सफेद कपड़े पहनी महिला खड़ी थी, स्थिर, उसकी आंखें सीधे नाव की ओर देख रही थी। राहुल ने डरकर चिल्लाया, वापस चलो। लेकिन तभी पानी में बड़े बड़े बुलबुले उठने लगे और नाव जैसे किसी ताकत से नीचे खींचने लगी। अगले ही पल नाव पलट गई और तीनों पानी में डूब गए। विराट ने आंखें खोलीं तो पाया कि वह पानी के नीचे नहीं, बल्कि हवेली के भीतर खड़ा है। चारों तरफ अंधेरा, दीवारों पर जालों की मोटी परत, पुराना टूटा फर्नीचर, जंग लगे झूमर और सबसे डरावनी बात, दीवार पर टंगी एक पेंटिंग जिसमें तीनों दोस्त पानी में खड़े थे। यह तस्वीर अभी की लग रही थी, लेकिन यह कैसे संभव था? अचानक पीछे से एक ठंडी हवा चली और वह महिला सामने आ गई। सफेद कपड़े, लंबे खुले बाल और आंखों में न जाने कितनी सदियों का दर्द। उसकी धीमी आवाज गूंजी, मैं यहाँ की रानी थी। मेरे पति ने लालच में मुझे इस हवेली में कैद कर दिया और पूरी हवेली को पानी में डुबो दिया। तब से मेरी आत्मा यही है। जो भी यहाँ आता है, मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ रख लेती हूँ। संदीप और राहुल घबराकर पीछे हटने लगे, लेकिन विराट ने साहस जुटाया, अगर हम तुम्हें मुक्त कर दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी? रानी की आंखों में हल्की उम्मीद की चमक आई। मेरी मुक्ति असंभव है, लेकिन अगर कोई मेरा श्राप तोड़े तो शायद। विराट को याद आया, उसकी दादी ने उसे एक पुराना ताबीज दिया था और कहा था कि यह सूरजपुर की रानी की आत्मा को शांति देगा। उसने ताबीज अपनी जेब से निकाला और रानी के हाथ में रख दिया। जैसे ही ताबीज उसके हाथ में गया, हवेली में सुनहरी रोशनी फैल गई, दीवारें टूटने लगीं, पानी का दबाव हट गया और हवेली धीरे धीरे सतह की ओर उठने लगी। रानी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। तीनों ने खुद को झील के किनारे पाया। सूरज उग चुका था और गांव वाले उन्हें घेर कर खड़े थे। झील अब सूख चुकी थी, बस एक खाली गड्ढा बचा था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, सदियों पुराना श्राप खत्म हो गया। लेकिन जब विराट ने कैमरे में रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें सिर्फ काली धुंध और पानी की आवाज थी, न हवेली, न रानी, न रोशनी। गांव वालों ने झील का नाम बदलकर मोक्ष सरोवर रख दिया। लेकिन विराट की आंखों में आज भी वही सवाल था, क्या रानी सच में मुक्त हो गई या किसी और रूप में लौटने का इंतजार कर रही है?